नागौर जिला कलेक्टर दिनेश कुमार यादव ने बताया कि नागौर में 1049 सैंपल नेगेटिव, 75 कोरोना पॉजिटिव। जिले में बुधवार को एक दिन में 210 सैंपल लिए। बासनी बहेलीमा गांव में कोरोना के 66 पॉजिटिव मरीज पाए गए। लाडनू में 5, परबशर क्षेत्र में 3, कुचामन में 1 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बासनी बहेलीमा गांव से बुधवार को 77 नए सैंपल लिए गए। जिले में कोरोना से संक्रमित होने की संदिग्धता को देखते हुए अब तक कुल 1537 ILI मरीजों के सैंपल लिए गए। इनमें से अब तक 1124 सैंपल की रिपोर्ट जिला मुख्यालय को मिल चुकी है। वहीं 412 सैंपल की रिपोर्ट आनी शेष है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को मिली अब तक सैंपल रिपोर्ट के मुताबिक 1124 सैंपल में से 75 की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव तथा 1049 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कोरोना पॉजिटिव आए मरीजों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के आधार पर सैंपलिंग का काम जारी है। मकराना में भी अब सैंपल लिए जाने की व्यवस्था कर दी गई है। एट ए ग्लांस अब तक सैंपल लिए गए। राजकीय JLN अस्पताल नागौर 722, राजकीय GR सरावगी अस्पताल लाडनू 158, राजकीय बांगड़ अस्पताल डीडवाना 228, राजकीय अस्पताल कुचामन सिटी 429। हमारे द्वारा सैंपलिंग के लिए अधिक से अधिक प्रयास किए जा रहे हैं ताकि कोई भी व्यक्ति जिस पे ज़रा सा भी अगर किसी भी प्रकार का शक हो तो उसकी सैंपलिंग लेकर के और रिजल्ट निकाला जा सके, ताकि हम कोरोना के वायरस को रोकने में अधिक से अधिक सक्षम हों। इस सुविधा को बढ़ाने के लिए हमारे द्वारा अब एक अतिरिक्त सेंटर जो है मकराना में भी इसको प्रारंभ कर दिया गया है। अभी तक मकराना के सभी सैंपल्स जो हैं उनको कुचामन जाकर के सैंपलिंग देनी पड़ती थी। अब मकराना में भी हमने ये व्यवस्था शुरू कर दी है। अभी तक कुल 1537 अभी जो मेरे पास अब तक की रिपोर्ट है उसके अनुसार 1537 ऐसे ILI जो व्यक्ति हैं उनके सैंपल लिए जा चुके हैं। 1124 सैंपल्स की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त हो चुकी है हमें, जिनमें से 75 कुल मिला करके नागौर में पॉजिटिव पाए गए हैं। अधिक से अधिक हम किस प्रकार से सैंपल ले सकें और इस वायरस को नागौर ज़िले में फैलने से रोक सकें, इसके लिए बहुत विस्तृत स्तर के ऊपर प्रयास किए जा रहे हैं। जैसा आप अभी तक हमारे कुछ स्थान हैं जहाँ पे कर्फ्यू भी लगाया गया है, लॉकडाउन की भी पालना करा रहे हैं। साथ ही साथ बहुत से स्थानों पर कैमरे आदि की व्यवस्था करके, ड्रोन्स की व्यवस्था करके भी हम लोग अधिक से अधिक लोगों की किसी भी प्रकार की जीरो मोबिलिटी रहे इसका हम पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। जो सैंपल्स हम लोग भेज रहे हैं उनमें अब हमारे सैंपल्स बीकानेर जा रहे हैं, इसलिए रिजल्ट्स भी जल्दी जल्दी आ रहे हैं, जिसके कारण से और हम यथाशीघ्र अगर कोई पॉजिटिव है तो उसका पता करके उसका ट्रीटमेंट की कार्रवाई भी यथाशीघ्र प्रारंभ हो रही है। मैं एक इशू ज़रूर है जो आज प्रातःकाल ध्यान में आया था, जो कि सोशल मीडिया पे भी कुछ लोगों ने डाला, उसके बारे में भी जानकारी देना चाहूँगा कि कल सायंकाल रात्रि काल के अंदर एक परिवार है जिसका कि एक बच्चे का इलाज बाहर चल रहा था, तो उसको लेकर के वो आ गए। पुलिस नाके के ऊपर उनके द्वारा ये जानकारी नहीं दी गई कि बच्ची जो है वो पहले से ही मृत है। इस पर जो नाके के अधिकारियों ने कुछ अधिकारी से पूछा कि साहब इस प्रकार से आए हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर बाहर से आए हैं तो इनको क्वारंटाइन करा दो। ये हमारा सामान्य प्रोसीजर है कि कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से आ रहा है तो हम उसको प्रथम क्वारंटाइन ही कराते हैं और उसके बाद मेडिकल जांच के बाद उनका निर्णय लिया जाता है कि उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन रखना है या होम क्वारंटाइन कराना है। क्वारंटाइन सेंटर के ऊपर जब वो पहुँचे तो उस वक्त वहाँ उपस्थित मेडिकल कर्मी को उन्होंने ये सच जानकारी दी कि साहब हमारे पास तो इस प्रकार से है जिसकी की डेथ हो चुकी है। ये जानकारी मिलने पर उनके द्वारा उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया, जिस पर उच्च अधिकारियों द्वारा जो हमारी किसी भी व्यक्ति के संस्कार से संबंधित हम लोगों ने पॉलिसी बांसनी के लिए बना रखी है, उसी के तहत में रात्रिकाल में ही उनकी जो बच्ची थी उसका जो संस्कार करवाए गए और इसमें किसी प्रकार से कोई परेशानी किसी को किया गया हो या उनको क्वारंटाइन में अंदर कोई ज़बरदस्ती ये बताने के बावजूद कि कोई मृत बच्चा है या बच्ची है कर दिया गया हो, बिल्कुल गलत बात है। इस पर बल्कि वो क्वारंटाइन सेंटर में अंदर गए ही नहीं, उससे पहले ही उन्होंने खुद ने बता दिया। सच बात तो ये है कि फैमिली के द्वारा चेक पोस्ट के ऊपर ये बात नहीं बताई गई कि कोई उनके साथ में मृत बच्चे की वो है। अगर वो वहीं पे बता देते तो तत्काल उसी समय से उनकी व्यवस्था प्रारंभ हो जाती। ये बात उनके द्वारा क्वारंटाइन सेंटर के ऊपर पहुंच के बताई गई, लेकिन ये उनकी मैं फिर भी उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर में अंदर जाने से पहले ये बात बता दी
और पहले ही उनकी व्यवस्था संस्कारों से संबंधित रात्रि को की जा करके और उनको होम क्वारंटाइन करा दिया गया। इसलिए ये गलत है कि कोई मृत को किसी को फैमिली के साथ में क्वारंटाइन जो है सेंटर में रखा गया हो। मेरा मीडिया के सभी कर्मियों से ये अनुरोध है कि कोई भी इस प्रकार की बात अगर उनके सामने आए, कोई इशू आए, रात्रि काल 11 बजे तक कभी भी आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मेरे से पर्सनल जानकारी ले सकते हैं, हमारे किसी अधिकारी को कर सकते हैं। प्रातःकाल आप कभी भी 7 बजे बाद मुझसे फ़ोन करके ले सकते हैं। इमरजेंसी कोई सिचुएशन हो तो आप उसके बाद में रात्रि को भी कभी लेट में भी फ़ोन करके ले सकते हैं, लेकिन सामान्य परिस्थिति में ज़रूर मैं आपसे अनुरोध करूँगा इसके लिए। साथ ही साथ आप सबसे मेरा ये भी अनुरोध है, सभी नागरिकों से, वासनी के विशेष तौर पर नागरिकों से, कि कृपया आप लोग अधिक से अधिक सैंपलिंग देने के लिए आगे आएँ। अभी तक आप लोग हमें बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन आपके और अधिक कोऑपरेशन की हमें आवश्यकता आपकी ही भलाई के लिए है। देखिए, हम रैंडम सैंपलिंग बहुत पूरे ज़िले के अंदर करा रहे हैं। नागौर शायद उन गिने चुने ज़िलों में से एक होगा जो कि रैंडम सैंपलिंग ज़िले भर में करा रहा है। जरा भी कोई एलआई पेशेंट हमें नज़र आता है तो हम उसकी रैंडम सैंपलिंग करा रहे हैं। क्योंकि बासनी में इतने अधिक पॉजिटिव पेशेंट्स आए हैं तो हमारे लिए ज़रूरी हो गया है कि हम वहाँ रैंडम सैंपलिंग करवाएं। इसलिए मेरा आपसे विशेष अनुरोध है कि स्वतः ही आप लोग रैंडम सैंपलिंग के लिए आगे आएँ, ताकि हमें अनावश्यक रूप से किसी पे कोई सख्त कार्रवाई ना करें।